हेलो एवरीवन, वेलकम टू नम जीनियस। और आज हम करने वाले हैं डिफिकल्ट लेवल डीआई सेट नंबर 4 स्टेप अप कोर्स में। चलो शुरू करते हैं। एक ही डीआई रखी है, अच्छी है। एक बार पहले पॉज करिए, खुद करके देखिए और देन रिज्यूम करके इसका सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, चलो भाई। ठीक है, इसमें ये कह रहा है कि देयर आर 50 रूम्स इन ए होटल। एक होटल में 50 रूम्स हैं। 40% of the rooms are king's rooms and rest are queen rooms। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि टोटल जो रूम्स है वो 50 है, तो यहाँ पे किंग्स रूम है और क्वींस रूम है। राइट, ये दो तरह का साइज है, किंग्स और क्वींस। किंग रूम्स और क्वीन रूम्स। ठीक है, 40% जो है वो किंग रूम्स है। 40% यानी कि अगर हम 50 का 40% निकालेंगे तो निकलेंगे 20, और जो बच के 50 में से वो बच के 30 वो क्वीन रूम्स है। द होटल चार्जेस 4000 रुपीज पर डे फॉर किंग रूम और 1500 रुपए पर डे फॉर क्वीन रूम। यानी कि इसका जो खर्चा है वो 4000 रुपए है पर डे का, और ये 1500 रुपए पर डे। चलो, अब क्या कहता है? वो कहता है कि 1 जनवरी की बात है। द रेवेन्यू ऑफ द होटल वाज 97,500 और मोर देन 70% ऑफ द रूम्स वर ऑक्यूपाइड। अब इसने 70% सिर्फ ऐसे ही लिखा है, बताया नहीं है कि मोर देन 70% किंग्स रूम या क्वींस रूम्स। उसने ओवरऑल रूम्स की बात करी ऑफ कोर्स। ठीक है, तो 70% जो है, 70% से ज्यादा, मोर देन 70%, और उसका है 97,500। तो 1 जनवरी की बात करें तो यहाँ पे बने हैं जो उसका रेवेन्यू है 97,500, और ये कह रहा है कि मोर देन 70%, या डायरेक्ट लिख देते हैं 50 का 70% होगा 35, यानी कि मोर देन 35 रूम्स। 36 से 50 के बीच में रूम भरे हुए हैं। ठीक है, 2 जनवरी की बात कर देंगे तो 8% ने छोड़ दिया। 1 जनवरी में जितने भी लोग आए थे रहने, 8 लोगों ने छोड़ दिया और 10 लोग और आगे रहने के लिए। और रेवेन्यू जो रहा होटल का वो 98,000 रहा। यानी कि अगर हम 2 जनवरी की बात करें तो 98,000 तो रेवेन्यू रहा, और जितने भी यहाँ थे उनमें से 2 प्लस हो गए, इतने लोग यहाँ पे आ गए। ठीक है, 3 जनवरी की बात करें तो 10 आदमी ने छोड़ दिया और 17 आदमी नए आ गए होटल में, और जो रेवेन्यू था वो 1,21,000 था। सॉरी, अरे सॉरी, तो टोटल 7 आदमी नए आए, है ना। अगर हम 3 जनवरी की बात करें, 3 जनवरी की, तो 1,21,000 तो रेवेन्यू था और 7 आदमी नए आ गए। अच्छा, और क्या कह रहा है? ओनली 1 पर्सन स्टेज इन 1 रूम। तो चलो ठीक है, एक रूम में एक आदमी रहता है। अच्छा भाई, तुक्के लगा के देखने पड़ेंगे या तो, है ना। मेंस है, मेंस में तो देखो इसी तरह का मिलेगा आपको। कुछ ना कुछ ढूंढना पड़ेगा कि भाई क्वेश्चन हिलाएं कैसे, है ना। नहीं तो ऐसे ही रह जाएंगे भाई ये तो। चलो, क्या देख सकते हैं? हम ये देख सकते हैं यहाँ पे कि 35 से ज्यादा, 36 से ट्राई कर सकते हैं कि भाई 36 रूम इधर थे, और फिर भाई टोटल 36 रूम का कॉम्बिनेशन बना के देख सकते हैं, है ना। चलो 36 रूम का कॉम्बिनेशन बना के देखते हैं। अच्छा, उससे पहले एक चीज और चेक करते हैं कि टोटल कितने रुपए आ सकते हैं हम अगर सारे बन जाए तो। ठीक है भाई, अगर 4,000 रूम के साथ 20 के 20 रूम भर जाए इधर, और इधर 30 के 30 रूम भर जाए, तो टोटल कितना रेवेन्यू हो सकता है? तो ये हो जाएगा 80,000 प्लस और 15 45,000, यानी कि 1,25,000 रुपए सारे रूम भर गए तो एक रात में आ सकते हैं। चलो, अच्छा, यहाँ देख के कुछ घंटी बजती है ना। 1,21,000, 1,25,000, और रूम का किराया 4,000। भाई इसको देख के है कि मैक्सिमम तो हम इतना ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम हम हमारे पास भरे हैं नहीं। हमारे पास एक रूम खाली रह गया जिसकी वजह से 4,000 रुपए का रेवेन्यू कम रहा। इसी वजह से यहाँ पे 1,21,000 रुपए ही आ पाए।
तो देखो यहाँ पे एक अंदाजा सा लगा सकते हैं, अंदाजा सा क्या हो सकता है, ठीक भी हो, कि 19 रूम तो ये भरे हैं और 30 के 30 रूम ये भरे हैं, है ना, यानी कि टोटल 49 रूम भरे हैं यहाँ पे। और जो तभी रेवेन्यू बनेगा वो 1,21,000 बनेगा। जो मैं रूम पहले लिख रहा हूँ भाई वो किंग साइज वाले होंगे ऑब्वियसली, ठीक है। इधर जो मैंने लिखे, चलो लिख देता हूँ, ये किंग वाले हैं, ये क्वीन वाले हैं। चलो पहले ये देखते हैं, यहाँ पे ये 36 से शुरू करके देखते हैं, इसमें देखते हैं कितने रूम बनेंगे। तो मैंने मान लिया कि जो रूम है किंग साइज में वो टोटल है एक्स, जो भरे हुए हैं ऑफ कोर्स। तो 4000 एक्स, और टोटल 36 रूम माने हैं मैंने, तो 36 माइनस एक्स इंटू 1500, क्वीन रूम का किराया 1500, और मेरे पास बनने चाहिए 97,500। ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। तो जीरो से काट दी, 2 जीरो, फिर 2 जीरो काट दी, ये 5 से भी कट रहा है, तो 5 अठे 40, 5 दिए 15, और 5 एकम 5, 4 47, 5 नहीं 45, 5 बचे 25। ठीक है, तो ये बन गया 8x प्लस, अब मैं इधर करूंगा तो ये आएगा 36 इंटू 3 माइनस 3x बराबर 195। 8x माइनस 3x तो 5x आ गया, 5x बराबर है 195 माइनस 36 इंटू 3। मैंने 36 इंटू 3 लिख करके 108 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि थोड़ा सा एनालाइज करो। देखो मेरे को जो यहाँ नंबर चाहिए राइट साइड में वो 5 का मल्टीपल होना चाहिए, है ना, तभी तो 5x है यहाँ पे। यहाँ ऑलरेडी 5 का मल्टीपल है, तो 5 का मल्टीपल क्या होगा, जिसका यूनिट डिजिट या तो 0 हो या 5 हो। अब मैं क्या 36 रूम लेके यहाँ पे यूनिट डिजिट 0 या 5 बना सकता हूँ? नहीं। अब मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मैं यूनिट डिजिट 0 भी नहीं बना सकता, मैं यूनिट डिजिट, हाँ 0 बना सकता हूँ, 5 भी बना सकता हूँ, लेकिन 5 बनाने के लिए मेरे को कुछ ऐसे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिसकी यूनिट डिजिट 5 हो। और ऐसा क्या हो सकता है, तो 35 या 45। 35 तो देखो मैं ले नहीं सकता, है ना, 35 तो ले नहीं सकता, क्योंकि 35 से ज्यादा रूम चाहिए मेरे को। मैं 45 लेके ट्राई कर सकता हूँ, है ना, 45 लेके ट्राई कर सकता हूँ, या 40 लेके ट्राई कर सकता हूँ, है ना। अच्छा 45 लेके भी ट्राई नहीं कर सकता मैं तो, क्यों नहीं कर सकता, देखो मेरे पास अगर यहाँ 45 रूम्स हैं, ये मैंने मान लिया कि यहाँ मेरे पास, मैं रेड कलर से लिख रहा हूँ, अगर यहाँ मेरे पास 45 रूम है, तो यहाँ पे कितने बन जाएंगे, जो भरे हुए रूम है 45 है, यहाँ पे मेरे पास हो जाएंगे 47, और यहाँ पे हो जाएंगे 54। लेकिन मेरे पास जो टोटल रूम है वो 50 है, 54 नहीं है, तो भाई मैं 45 भी नहीं ले सकता यहाँ पे, है ना। तो मैं कंफर्म हो गया कि मेरे यहाँ पे 36 रूम ना लेके 40 रूम्स रखने पड़ेंगे मेरे को, है ना। और 40 रूम्स रखने के साथ साथ मैं ये कह सकता हूँ, यहाँ 5 से काट दिया, और ये काट दिया, 5 दिए 15, 5 में 45, माइनस ये 8 से काट दिया, 8 दिया 24, तो कितना आ गया, 9 में से 4 गए 5, 3 में से 2 गया 1, एक्स की वैल्यू आई 15। 15 रूम भरे हुए हैं ये वाले किंग्स वाले, तो मैं कह सकता हूँ कि इसमें यहाँ पे जो है 1 जनवरी को भाई 15 रूम तो ये भरे थे और 25 रूम ये भरे थे, किंग वाले 15 थे और क्वीन वाले 25 रूम थे। ठीक है, चलो इसको मिटाते हैं। और अब तो आसान है ना, अब हमें नंबर ऑफ रूम्स पता लग गए कि भाई टोटल नंबर ऑफ रूम्स कितने होने हैं, तो अब इतनी दिक्कत आएगी नहीं, है ना। कैसे, अब हमें ये पता है कि भाई यहाँ अगर 40 रूम्स हैं, तो यहाँ 2 ऐड करने के बाद 42 रूम्स आएंगे। इसको मिटाओ यार, ये फालतू में, इनको मिटाओ, काम की चीज लिखने के लिए जगह है नहीं, फालतू चीजों के लिए कहाँ से बनेगी, है ना। यहाँ 42 रूम्स होनी चाहिए, यहाँ 40 रूम्स है, यहाँ 42 है, तो यहाँ 47 होंगे, 42 सॉरी 49 होंगे। और लो हमारी ये बात भी ठीक हो गई, जो हम तुक्का लगा रहे थे कि 49 रूम्स बनेंगे, यहाँ हमने पहले ही देखा था ना 49, यहाँ भी 49 है, तो ये भी हमारे पास कंफर्म हो गया कि भाई 19 और 30 ही है। बस ये बच गया, इसको हम निकाल लेते हैं कि भाई 4000 जो है वो किंग्स वाले हैं, तो वही एक्स मान लिया, और प्लस 1500 मान लिया, 42 माइनस एक्स बराबर कितना होना चाहिए, 98,000 होना चाहिए। तो चलो भाई फिर वही करते हैं कि 2 जीरो से 2 जीरो काट, ये 2 जीरो से काटते गए,
बच 5, 5 से गया 8 पे, 3 पे, 5 के बाद 4, 48, 5 ने 45, 5 के 30। तो ये आ जाएगा 8x प्लस 3 दूनी 6 और 3 चौको 12 माइनस 3x बराबर 196। 8 में से 3 गया 5x बराबर है 196 माइनस 126। 5x हो गया 70, x आ गया 14। तो यहाँ पे 14 रूम ये है और 28 रूम ये है। हो गया है ना? कहाँ कितने रूम भरे हैं किस तारीख को निकाल लिया। अब तो सिंपल क्वेश्चंस होंगे। हाउ मेनी क्वीन रूम्स वर ऑक्यूपाइड ऑन 2 जनवरी 2022। ये रहा 2 जनवरी को, 2 जनवरी 2022 को क्वीन रूम्स 28 थे। लो भाई 28 रूम थे। उसके बाद अभी मैंने लिखा था 2 बार डाल रखा है क्वेश्चन क्वीन रूम्स और ऑक्यूपाइड। चलो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ क्वीन रूम्स एंड किंग्स रूम ऑक्यूपाइड ऑन 1 जनवरी 2022। 1 जनवरी 2022 को कितना डिफरेंस था भाई इनमें? यहाँ 15 है और यहाँ 25 है। 10 का डिफरेंस आना चाहिए। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ क्वीन रूम्स एंड किंग रूम 10 का डिफरेंस आना चाहिए। व्हाट इज द कंबाइंड नंबर ऑफ अनऑक्यूपाइड रूम ऑन ऑल 3 डेज। तीनों दिन में मिला के सिर्फ क्वीन रूम पूछा है। ठीक है, तो क्वीन रूम के अनऑक्यूपाइड डेज कितने थे, कितने रूम्स थे? देखो भाई, पहले दिन क्वीन वैसे टोटल 30 रूम है क्वीन टाइप के, तो 30 में से 25 भरे हुए यहाँ है, यानी कि 5 खाली है। ठीक है, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। चलो नए कलर से लिखते हैं। 5 यहाँ खाली थे, उसके बाद 28 यहाँ भर गए तो 2 यहाँ खाली थे, फिर यहाँ तो पूरे 30 भरे पड़े तो 0, 5 और 2 7। भाई 7 रूम ऐसे थे जो खाली थे। यही था ना, ये डिफरेंस है। ये है कि कंबाइंड नंबर ऑफ अनऑक्यूपाइड क्वीन रूम्स, तो 7 रूम ऐसे थे जो खाली थे। नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड किंग रूम ऑन 3 जनवरी 2022 वाज 3 जनवरी को किंग रूम 3 जनवरी को किंग रूम वाज व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड क्वीन रूम ऑन 1 जनवरी। तो 1 जनवरी को क्वीन वाले रूम का कितना परसेंट है ये? अभी हमने देखा 3 जनवरी को किंग रूम कितने थे? 1 की कमी थी, है ना? टोटल 20 है, 20 में से 1 की कमी थी, 19 रूम थे। ठीक है, और पहले तारीख को जो हमने निकाले थे, जो क्वीन के निकाले थे, वो 15 और 25 आए थे, यानी कि ये 25 आए थे। इसके रिस्पेक्ट में बनाना है, तो जब भी 25 के रिस्पेक्ट में परसेंटेज निकालना हो, सीधा 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 76% आ। ठीक है, हम डायरेक्ट 76% निकाल सकते हैं। चलो, ये तो एक ही डीआई रखते हैं। अभी अगली कुछ सीरीज के बाद ना शुरू कर दूंगा ज्यादा डालनी। तब तक के लिए पढ़ते रहो भाई। एसबीआई पीओ का भी आ गया है एडमिट कार्ड। ऑल द बेस्ट, और बस पढ़ते रहो, देखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो।